नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च संघस्सपि नमो तस्य तेसं तिन्नं नमो नमो। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, कारुणिकस्य लोकितस्य। मैं नमन करता हूँ महान राजा सम्राट अशोक को, जिन्होंने पूरे विश्व में धम्म दिया और लोगों को सुख शांति का मार्ग दिया और बुद्ध के संदेश जन जन तक पहुंचा करके लोक हित का कार्य किया। मैं नमन करता हूं परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, कि जिन्होंने नागपुर में दीक्षा दे करके लाखों लोगों को बुद्ध की राह पर लाए और उन्हें सुख शांति का मार्ग दिया और भारत का संविधान दे करके लोगों को समतापूर्ण जीवन जीने का अवसर दिया। आज का विषय है कि बुद्धत्व क्या है और बुद्ध ने बुद्धत्व कैसे प्राप्त किया। बुद्धत्व के विषय में आम लोगों को बोलना शोभा नहीं देता, क्योंकि बुद्धत्व एक ऐसी चीज़ है कि जो मनुष्य के शब्दों से कहीं परे है। बुद्धत्व को शब्दों में पिरोना और शब्दों से उसे समझाना ये मुश्किल है, क्योंकि ये उच्च कोटि की वो भावना है जहाँ संपूर्ण जागरूकता ही जागरूकता है। भगवान बुद्ध संपूर्ण जागरूक हुए, संपूर्ण जागरूकता ही बुद्धत्व है। जो व्यक्ति संपूर्ण जागरूक हो गया, जिसके जीवन में मूर्छा ही नहीं रही, जिसके चलने में उसका चलना होता है, जिसके बैठने में उसका बैठना होता है, जिसके बोलने में उसका बोलना होता है, प्रत्येक पल जागरूक अवस्था, उसे हम बुद्धत्व कहते हैं। ये अंकुर हर मनुष्य के जीवन में है, लेकिन इसे पूर्णतः प्राप्त करने के लिए जो कठिन यात्रा करनी पड़ती है वो बहुत ही मुश्किल होता है। एक बहुत बड़े साहस की ज़रूरत होती है। यही साहस सिद्धार्थ ने अपने जीवन में किया। बुद्धत्व की यात्रा इतना आसान नहीं है। बुद्धत्व 1-2 दिन या 6 साल की तपस्या नहीं थी। बुद्धत्व हजारों लाखों सालों की तपस्या है। आप लोगों को एक कहानी बहुत अच्छे से पता होगी कि सुमेध बोधि नामक एक व्यक्ति थे, जो दीपंकर बुद्ध के आगमन पर साफ सफाई कर रहे थे और अचानक रास्ते में कीचड़ आ गया और उस कीचड़ में इसलिए वो लेट गए कि दीपंकर बुद्ध के पैर मलिन ना हो। और जब दीपंकर बुद्ध ने देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने, सुमेध बोधि ने इच्छा व्यक्त की कि मैं भी सम्यक संबुद्ध बनूंगा। जब उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त की तो सारा लोक कंपित हो गया। मंदार पुष्पों की वर्षा हुई। तब जाकर के दीपंकर बुद्ध ने कहा कि तुम 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद तुम सम्यक संबुद्ध बनोगे और शुद्धोधन और महामाया के पुत्र के रूप में तुम जन्म लोगे। वो यात्रा वहाँ से शुरू हो जाती है और फिर न जाने कितने भवों के बाद, कितनी पारमिताओं पूरी करने के बाद, तब जाकर के इतना कठिन तपस्या करने के बाद बुद्ध को बोधिसत्व प्राप्त हुआ, बोधि प्राप्त हुई, बुद्धत्व प्राप्त हुआ। मैं आपको बुद्धत्व की यात्रा में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा कि बुद्ध कल्प क्या है, कल्प क्या होते हैं। कहते हैं कि जब किसी कल्प में बुद्ध का जन्म होने वाला होता है तो उस कल्प में एक कोलाहल होती है। वो कोलाहल बुद्ध के जन्म के लिए होता है। और एक जिस कल्प में बुद्ध का जन्म होने वाला होता है उस कल्प को हम भद्र कल्प कहते हैं। और जिस कल्प में बुद्ध का जन्म होता है उस कल्प में
जो बोधि मंडल वज्रासन है वहाँ पर कमल की उत्पत्ति होती है, और यदि एक कमल निकला तो वहाँ पर एक बुद्ध का जन्म होगा, यदि दो निकला तो दो बुद्धों का जन्म होगा। इसी तरह इस कल्प में 5 कमल दल का उत्पन्न हुआ था, और इस कल्प में 5 बुद्ध का जन्म होगा, जिसमें से सम्यक संबुद्ध जो हैं वो चौथे नंबर के बुद्ध हैं। आने वाले समय में एक और बुद्ध का जन्म होने वाला है। तो इस प्रकार से 4 असंख्य 1 लाख कल्प पूर्व उन्होंने जो संकल्प लिया था, सम्यक संकल्प लिया था, उस संकल्पों पे चलते चलते 24 बुद्धों की सेवा की। उस संकल्प के बीच में न जाने कितने बुद्ध पैदा हुए, और सभी बुद्धों की उन्होंने सेवा की, 30 पारमिताएं पूरा किया, और इतनी कठिन ध्यान साधना और कठिन दिनचर्या के बाद तब जाकर के सिद्धार्थ को सम्यक संबुद्ध प्राप्त हुआ। महानिष्क्रमण करते हैं, घर छोड़ते हैं। घर छोड़ने के बाद उन्होंने जो बोधि प्राप्त करनी थी उसके लिए वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, और बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, बहुत से लोगों से सीखते हैं। ऐसा नहीं कि सिद्धार्थ ने किसी की मान्यताओं को माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। सिद्धार्थ ने सबके मान्यताओं को माना, देखा और उससे अच्छे से चला, और उस समय के जितने भी विद्वान आचार्य थे, जो उस समय की सबसे उच्च कोटि की शिक्षा थी, उसे भी उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन जो उन्हें चाहिए था, जो उनको संतुष्टि मिलनी चाहिए थी, वो उनको नहीं मिला। और रामोद्दक पुत्र हैं, अलम कालाम हैं, इन्होंने जो शिक्षा दी उन्होंने ठीक अच्छे से वैसे वैसे पालन किया। उद्दक रामपुत्र राम कलम को भी दया आती है कि इतना तो मैंने भी नहीं किया जितना तू कर रहा है। भले ही मैंने इस ज्ञान को मैं खुद बनाया हूँ, लेकिन इस ज्ञान को मैं भी इतने उच्च कोटि से पालन नहीं किया। तुम तो मेरे उत्तराधिकारी बनने योग्य हो, और तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास रहो, मेरे बाद तुम इस आश्रम को चलाओ। लेकिन लोगों ने कई प्रकार की लुभावना भी दी, यहाँ तक कि महाराज बिंबिसार ने भी अपने पूरे राजपाट को देने का भी वादा किया था कि मेरे राजपाट को चलाओ, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई लुभावना स्वीकार नहीं किया। तो बहुत यातना, बहुत सारे सीखने के बाद कहते हैं गुरु की तभी परीक्षा होती है जब अच्छा शिष्य मिल जाए। और सिद्धार्थ एक ऐसे शिष्य थे कि जिसके पास भी गए वो लोग सिद्धार्थ के आगे हाथ जोड़ लेते थे कि मैं भी इतना तपस्या नहीं कर पाया हूँ जितना तुम कर रहे हो। इसलिए सिद्धार्थ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते गए। पंचवर्गीय भिक्षु भी मिले, उनके साथ बड़ी कठिन तपस्या किया, इतना घोर तपस्या किया। डोंगेश्वरी में 6 साल तक ध्यान साधना की और तपस्या किया। लोगों की ऐसी मान्यता है कि भोजन छोड़ दो तो हमें जल्दी ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। सिद्धार्थ ने वो भी किया। उन्होंने 2 टाइम खाते थे तो उन्होंने 1 टाइम खाना शुरू किया। फिर उन्होंने हफ्ते में 1 बार खाना शुरू किया, हफ्ते में 1 निवाला खाना शुरू किया। फिर 15-15 दिनों के बाद 1-1 बार खाना शुरू किया। फिर 15 दिनों में 1 दाना खा के रहना शुरू किया। इतने कमज़ोर हो चुके थे कि पेट को यदि हाथ लगाओ तो पीठ पर चली जाती थी। शरीर की एक एक नसें दिखाई देती थी। शरीर पर इतनी मैल जम चुकी थी कि ऐसे मैल जैसे किसी पेड़ में छाल होती है वो ऐसे निकलती है, वैसे उनके शरीर से वो मैल निकलती थी। इतनी भयानक कष्ट अपने शरीर को दिया, लेकिन कोई भी बुद्धत्व बुद्ध को प्राप्त नहीं हुआ। फिर उनको एक स्वप्न आया कि मध्यम मार्ग का उनको समझ में आया कि एक बीड़ा बजाए, बहुत कसी हुई बीड़ा थी, एक बहुत ढीली थी, लेकिन एक मध्यम जैसा कसा होना चाहिए, तार वैसा कसा था, और उसमें सुरीली आवाज़ निकल रही थी। इसलिए उनको लगा कि मैं अपने जीवन के तार को बहुत कस दे रहा हूँ, ये तार टूट सकती है, और बहुत ढीला भी रखूँगा तो भी दिक्कत है। इसलिए उन्होंने वो इतनी कठिन तपस्या जो करने की बात सोचे थे उन्होंने उसे त्याग दिया, और डोंगेश्वरी से निकल करके और वो बरगद के वृक्ष के नीचे जो बट वृक्ष है वहाँ भी ध्यान किया। तो सुजाता नाम की जो ग्वालिन थी, पहले के समय में लोग पेड़ों पर इत्यादि चीज़ों पर अपनी मन्नत मांगते थे कि मुझे कई प्रकार के लोग अपने मन्नत मांगते थे। तो वैसे सुजाता ने उस बरगद बट वृक्ष से मन्नत मांग रखा था कि मेरे पुत्र और पति यदि ठीक से मुझे प्राप्त हों
तो मैं यहाँ पर खीर चढ़ाऊँगी। तो जब उसने खीर चढ़ाने की बात की तो वहाँ पर उसके सखियों ने आके देखा कि सिद्धार्थ वहाँ बैठे थे, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ जाती है और अपने सखी से कहती है कि बट देवता प्रकट हैं और चलो वहीं पर खीर दिया जाए। 1000 गैयों का दूध निकाला, 500 गैयों को पिलाया, 500 गैयों को दूध निकाला, तो उसने 200 गैयों को दूध पिलाया, 100 गैयों को दूध निकाला, तो 50 गैयों को, फिर 10 गैयों को, फिर एक गैया से जो दूध निकला वो दूध निकाल करके उसने खीर बनाई। उस खीर को ले जा करके और उसी बट वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ जब बैठे थे तो उनको ले जाकर दिया। सिद्धार्थ ने जब वो खीर लिया और खाया तो उनके शरीर में ऊर्जा आई। कुछ लोग बोलते हैं कि सिद्धार्थ के खीर से बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है। हाँ, सिद्धार्थ के जीवन में या बुद्ध के जीवन में खीर बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि बुद्ध के जीवन में 2 ही भोजन बहुत महत्वपूर्ण थे। एक जिसे सुजाता के भोजन के खीर के बाद उनके विपश्यना शुरू किया और विपश्यना ध्यान साधना के माध्यम से स्वतः को देखते 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 धीरे सारा ज्ञान बुद्ध के जीवन में निकला। इसलिए बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो बुद्ध के देखने की दृष्टि से, उनका बहुत शांत पूर्वक अपने आप को देखने से धीरे धीरे सब कुछ पता चला। और कहते हैं कि ठीक 49 ग्रास में उन्होंने वो खीर खाई थी और 49 ग्रास में खाने के बाद 49 दिनों के बाद ठीक वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि में उनको ये धम्म प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि मेरे अपने पूर्व जन्मों के बारे में देखा कि मैं कितने जन्मों से, कितने भवों से जन्म लेता जा रहा हूँ, न जाने कितने मेरे सारे माता पिता हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी पत्नियाँ हैं, कितनी बार घर बना रहे हैं। जैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त होना शुरू देखा, अनेक जाति संसारं संदा विसंग निविसंग गहकारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। तो उन्होंने जब ये देखा तो उनको ये प्राप्त हुआ कि अनेक जन्मों से मैं दुख झेल रहा हूँ, इस दुख का कारण क्या है। तो उन्होंने देखा कि कारण खोजा, ये सारे दुख जो भी है वो मेरे तृष्णा से निकल रहे हैं। मेरी तृष्णा नहीं होती तो ये सारा दुख मेरे पीछे नहीं आता। तो उन्होंने दुख अपने भवों के बारे में जाना और कारण के बारे में जाना, और तीसरे पहर में रात्रि के उन्होंने निवारण के बारे में जाना कि निवारण कैसे हुआ। तो उन्होंने देखा कि अविद्या की वजह से ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। अविद्या पज्या संखारा, संखार पज्या विज्ञानम, विज्ञान पज्या नाम रूपा। उन्होंने प्रतिसमुत्पाद को देखा और प्रतिसमुत्पाद से उन्होंने जन्म और जन्म के कारण और कारण से निवारण तक का पूरा मार्ग बुद्ध ने खोज निकाला। और सुबह होते होते सारा ज्ञान फैल गया। भगवान अपने ही ज्ञान की छाया में 1 हफ्ता तक अलग अलग जगहों पर बैठ कर के भगवान ने ध्यान दिया। और कहा जाता है, आपने बोधि वंदना में पढ़ते हैं, पठमंग बोधि पल्लकंग द्वितीयंग अनिमिषंग तृतीयंग चक्कमनंग सेठंग चतुर्थंग रत्नाकरंग, है ना। इस प्रकार से जो बोधि वंदना है, उस बोधि वंदना में उनके 1-1 हफ्ते के बारे में वर्णन किया गया है कि बोधि के बाद के प्राप्त जो प्रीति थी उससे बहुत बड़े ढंग से वो देख रहे थे। इस प्रकार से बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। बुद्ध की बुद्धत्व प्राप्ति में बहुत ज़्यादा मुश्किल उनके जीवन में आया, लेकिन उन्होंने कभी हारा नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जब उन्होंने संकल्प किया कि मैं इस जगह से उठूँगा नहीं, तो एक घास देने वाला व्यक्ति उनको जब घास देता है, जब वहाँ बैठते हैं तो वो संकल्प लेते हैं कि अब मेरे खून भले ही इस नसों में सूख जाए, मेरी हड्डियाँ गल जाएं, लेकिन अब मैं उठूँगा नहीं तब तक जब तक मुझे बोधि प्राप्त नहीं होगी। और इतना बड़ा संकल्प लिया और तब मार का आक्रमण हुआ और मार आक्रमण करने के लिए आया। आपने महामंगल गाथा में पढ़ा है, जय मंगलठ गाथा में, कि बाहु सहंसमभिनिमित सायुधंतं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं। तो जो मार है वो सहस्त्र बाहु वाला है और भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए गिरिमेखलन हाथी पर सवार होकर आता है और भगवान के ऊपर आक्रमण करता है। लेकिन भगवान कहते हैं, ऐ मार, मैं प्रज्ञावान हूँ, वीर्यवान हूँ। भगवान के दान की पारमिता, प्रज्ञा की पारमिता, वीर्य की पारमिता, इतनी ज़्यादा पारमिता थी, कईयों जन्मों जन्मों की पारमिता थी। और भगवान ने कहा कि मैं प्रज्ञावान हूँ, वीर्यवान हूँ, और ऐ मार, तुम हमारे इरादों को बदल नहीं सकते हो। पृथ्वी इसकी साक्षी है। तब जाके भगवान पृथ्वी पर हाथ रखते हैं और तब से एक मुद्रा फेमस होती है, भूमि स्पर्श मुद्रा। और जैसे ही बुद्ध ने पृथ्वी पर हाथ रखा कि मार के सारे अस्त्र निष्फल हो गए और वो हार चुका। और इतना भयानक युद्ध हुआ कि इस युद्ध को देखने के लिए देवराज शक्र और ब्रह्मा और सारे देवतागण आकर के इस
युद्ध को देखें और मार का इतना प्रचंड वेग था कि कोई भी इस मार से जीत नहीं पाया। लेकिन सबसे बड़ा जो विजेता निकला, जिन्होंने बिना खून खराबे के इतने भयानक युद्ध को जीता, वो युद्ध भगवान बुद्ध ने लड़ा था, बस अपने मन के विकार को, लोभ को, द्वेष को, मोह को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए मार अधिपति इसलिए होता है क्योंकि मार चाहता है कि मेरे एरिया से कोई बाहर ना निकले, और बुद्ध ने मार के एरिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मार बहुत कोशिश किया कि मैं इनको अपने ही एरिया में रखूं, और उसके लिए बहुत बड़े साहस की ज़रूरत होती है। बुद्ध ने जो साहस किया है खुद को जीतने के लिए, ऐसा साहस भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई कर नहीं पाता है। और जो भी इस कार्य को करने में लग्न होता है, उसे कई पारमिताओं को पूरा करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो ऐसे बहुत बड़े विजेता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बुद्धत्व और बुद्धत्व कैसे प्राप्त की, इसकी यात्रा बहुत लंबी है। आप लोगों ने मेरे वचनों को बड़े ध्यान से सुना। आप सभी का मंगल हो। साधु।